इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह शायद आपके प्रेम को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है जिसे आप प्रेम समझकर पूरी जिंदगी संभालते रहे, कहीं वह केवल मोह तो नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या आपकी सबसे बड़ी खुशियां आपके सबसे बड़े दुख की वजह भी हो सकती हैं? मनुष्य का जीवन एक अजीब रहस्य से भरा है। वह उसी चीज से सबसे ज्यादा जुड़ता है जो एक दिन उससे छिन सकती है, और फिर जब वह चीज दूर चली जाती है तो उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में दुनिया खत्म होती है या केवल एक भ्रम टूटता है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों, संतों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया। अक्सर हम कहते हैं मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर वही व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे तो हमारे भीतर गुस्सा क्यों पैदा होता है? ईर्ष्या क्यों जन्म लेती है? डर क्यों बढ़ जाता है? खो देने का भय हमें रातों की नींद क्यों छीन लेता है? यदि यह प्रेम है तो इसमें इतनी बेचैनी क्यों है? और यदि यह बेचैनी है तो क्या इसे प्रेम कहा जा सकता है? यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसे समझे बिना न रिश्ते समझ आते हैं, न जीवन और न ही स्वयं का मन। कई लोग पूरी उम्र ये जाने बिना जी लेते हैं कि वे प्रेम नहीं बल्कि अपने ही मन की पकड़ में बंधे हुए थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है, मोह हमेशा प्रेम का मुखौटा पहनकर आता है, इसलिए उसे पहचानना सबसे कठिन होता है। वह हमें विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन धीरे धीरे वही भावना हमें भीतर से कमजोर करने लगती है। हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर होने लगती है, हमारी शांति किसी की मौजूदगी की कैदी बन जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम प्रेम नहीं कर रहे, हम केवल अपने डर को पकड़े हुए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी एक रोचक बात बताता है, जब हमारा मन किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी सुरक्षा का आधार मान लेता है तब दिमाग उसके साथ गहरी भावनात्मक आदत बना लेता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि उसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। यही कारण है कि किसी के दूर जाने पर केवल दिल नहीं टूटता, हमारा पूरा मानसिक संतुलन भी डगमगा सकता है। हजारों वर्ष पहले भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने इसी स्थिति को एक अलग दृष्टि से समझा था। उन्होंने कहा, जहाँ स्वतंत्रता समाप्त होती है वहीं मोह जन्म लेता है, और जहाँ स्वतंत्रता के साथ अपनापन बना रहता है वहीं प्रेम खिलता है। दोनों बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों में अपनापन होता है, दोनों में साथ होता है, दोनों में भावनाएं होती हैं, लेकिन भीतर दोनों की जड़ें बिल्कुल अलग होती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी प्रेम की तलाश करते रहते हैं और अनजाने में मोह को ही प्रेम समझकर जीते रहते हैं। आज की इस यात्रा में हम केवल शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, हम अपने मन की उन परतों तक जाएंगे जहां यह भ्रम पैदा होता है। हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और आसक्ति के बीच इतनी स्पष्ट रेखा क्यों खींची, गौतम बुद्ध ने इच्छा और पकड़ को दुख का कारण क्यों बताया, कबीर ने क्यों कहा कि मन का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है, और आधुनिक विज्ञान कैसे उन बातों की पुष्टि करता है जिन्हें हमारे संत सदियों पहले समझ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। वीडियो के अंत तक आपको यह अनुभव होगा कि शायद आज तक आपने प्रेम को जिस रूप में देखा वह केवल उसकी छाया थी, और जब वह अंतिम सत्य आपके सामने आएगा तो संभव है आपके रिश्ते बदल जाएं, आपका मन बदल जाए, और शायद आप स्वयं भी बदल जाएं। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी यह वाक्य जरूर कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पहली बार सुनने पर यह वाक्य बहुत सुंदर लगता है, इसमें अपनापन दिखाई देता है, समर्पण दिखाई देता है, लेकिन यदि हम इसके भीतर छिपे मन को देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। जरा अपने जीवन का कोई ऐसा रिश्ता याद कीजिए जहां किसी के एक संदेश का इंतजार आपको बेचैन कर देता था। फोन की घंटी बजती तो दिल तेज धड़कने लगता, घंटों तक जवाब न आए तो मन अनगिनत कहानियां बनाने लगता। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही, कहीं वह मुझे छोड़ तो नहीं देगा। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी बात सच नहीं थी, लेकिन मन ने उन्हें सच मान लिया। यहीं से मोह अपना काम शुरू करता है। मोह कभी बाहर से हमला नहीं करता, वह भीतर बैठकर हमारी कल्पनाओं का उपयोग करता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क हर उस व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बना लेता है जो हमें सुरक्षा, अपनापन या स्वीकार्यता का अनुभव कराता है। धीरे धीरे दिमाग उसी अनुभव को बार बार पाने की इच्छा करने लगता है। यही कारण है कि जब वह व्यक्ति कुछ समय के लिए भी दूर होता है तो भीतर बेचैनी पैदा होने लगती है। ये केवल भावना नहीं होती, दिमाग की आदत भी होती है। जिस प्रकार किसी रास्ते पर बार बार चलने से वह रास्ता साफ हो जाता है, उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति पर बार बार मानसिक निर्भरता रखने से मस्तिष्क उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। यही कारण है कि मोह केवल दिल में नहीं रहता, वह सोचने के तरीके में भी बस जाता है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, मैं एक व्यक्ति से इतना जुड़ गया हूँ कि उसके बिना जीना असंभव लगता है। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हारी सारी शांति किसी दूसरे के पास रखी हो तो उसका मालिक कौन हुआ?
युवक कुछ देर मौन रहा, उसे उत्तर नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहां तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वहां तुम्हारा जीवन दूसरों की परिस्थितियों का बंदी बन जाता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हम भी कितनी बार अपनी मुस्कान दूसरों के व्यवहार के हवाले कर देते हैं। किसी की एक प्रशंसा तो पूरा दिन अच्छा, किसी की एक उपेक्षा तो पूरी रात बेचैनी। क्या यह प्रेम है या मन का बंधन? भगवान श्री कृष्ण जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। वे समझाते हैं कि संबंधों से भागना समाधान नहीं है। समस्या संबंध नहीं, समस्या उनके भीतर छिपी पकड़ है। प्रेम जोड़ता है लेकिन बांधता नहीं। मोह बांधता है और फिर उसी बंधन को प्रेम का नाम दे देता है। इसीलिए दो लोग एक दूसरे से समान रूप से जुड़े दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक का मन शांत होता है और दूसरा हर पल डर में जीता है। बाहर से दोनों का व्यवहार एक जैसा दिख सकता है, भीतर से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि मोह इतना सूक्ष्म है तो क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे हम पहचान सकें कि हमारे भीतर प्रेम है या केवल आसक्ति? यही प्रश्न हमें अगले चरण की ओर ले जाएगा, क्योंकि अब हम उस दर्पण के सामने खड़े होने वाले हैं जहां पहली बार मन स्वयं को देखेगा। कभी किसी शांत शाम में अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि यह व्यक्ति, यह रिश्ता या यह वस्तु आज मेरे जीवन से चली जाए तो मेरे भीतर क्या बचेगा? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, उत्तर आपकी पहली भावना में छिपा होगा। यदि भीतर कृतज्ञता उठती है तो प्रेम जीवित है। यदि भीतर केवल भय उठता है तो संभव है कि मोह ने प्रेम का स्थान ले लिया हो। यही वह दर्पण है जिससे अधिकतर लोग बचते रहते हैं, क्योंकि मन अपने भ्रमों को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। एक पिता अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है, वह उसकी हर आवश्यकता पूरी करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है, उसकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करता है। ये सब प्रेम हो सकता है, लेकिन एक दिन वही बेटा अपनी पसंद का जीवन चुनना चाहता है और तभी पिता के भीतर क्रोध उठता है। वह कहता है, इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया और तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहीं एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। सेवा समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर अपेक्षा छिपी हुई थी। जहां अपेक्षा छिप जाती है वहीं मोह धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगता है। मनोविज्ञान इसे एक अलग भाषा में समझाता है। जब हम किसी रिश्ते के बदले में अनजाने में निश्चित व्यवहार की उम्मीद करने लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक मानसिक अनुबंध बना लेता है। हमने उसे कभी लिखा नहीं, कभी बोला भी नहीं, लेकिन भीतर यह विश्वास बन जाता है, मैंने इतना दिया है इसलिए सामने वाला भी वैसा ही करेगा। जब वास्तविक जीवन उस कल्पना का पालन नहीं करता तो निराशा जन्म लेती है। ध्यान दीजिए, दुख केवल घटना से नहीं आता, दुख उस कल्पना के टूटने से आता है जिसे हमने सच मान लिया था। यही कारण है कि दो लोगों के साथ एक जैसी घटना होती है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग होती है। एक व्यक्ति बिछड़ने के बाद भी दूसरे के लिए शुभकामनाएं देता है, दूसरा वर्षों तक क्रोध और शिकायत में जीता रहता है। घटना एक थी, भीतर की पकड़ अलग थी। कबीर ने मनुष्य के इसी स्वभाव को बड़ी सरलता से समझाया। उन्होंने कहा कि मन अक्सर पकड़ को प्रेम समझ लेता है और जब पकड़ छूटती है तो वह उसे विश्वासघात का नाम दे देता है। यही कारण है कि संसार में अनेक रिश्ते समाप्त नहीं होते, वे केवल अपेक्षाओं के भार से टूट जाते हैं। अब एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा बच्चा तितली को देखता है तो वह उसे देखकर प्रसन्न होता है। यदि तितली उड़ जाए तो कुछ पल उसे देखता है, फिर मुस्कुराकर दूसरी ओर चल देता है। लेकिन जैसे जैसे मन बड़ा होता है वह हर सुंदर चीज को अपनी बना लेना चाहता है। यहीं से आनंद कम होने लगता है और स्वामित्व बढ़ने लगता है। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र रहो, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार रहो। बाहर से यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरे जीवन की दिशा इसी से बदल जाती है। अब प्रश्न ये है, यदि मोह हमें इतना स्वाभाविक लगता है तो क्या यह जन्म से ही हमारे भीतर होता है या जीवन की परिस्थितियां इसे धीरे धीरे बनाती हैं? यहीं से हमारी यात्रा एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि बचपन के अनुभव, अकेलेपन का डर और मन की अधूरी जरूरतें कैसे प्रेम और मोह के बीच की सीमा को धुंधला कर देती हैं। किसी नवजात शिशु को देखिए, वह इस संसार में प्रेम की भाषा लेकर आता है, लेकिन मोह की नहीं। वह मुस्कुराता है, रोता है, अपनी आवश्यकता व्यक्त करता है, पर उसके भीतर किसी पर अधिकार करने की भावना नहीं होती। फिर ऐसा क्या होता है कि वही मन बड़ा होकर हर रिश्ते में पकड़ बनाने लगता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने बचपन की उन स्मृतियों में मिलता है जिन्हें हम अक्सर भूल चुके होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में हमारा मस्तिष्क यह सीखता है कि दुनिया सुरक्षित है या असुरक्षित। यदि बच्चे को प्रेम, विश्वास और अपनापन मिलता है तो उसके भीतर यह भावना विकसित होती है कि वह मूल्यवान है। लेकिन यदि उसे बार बार अस्वीकार किया जाए या प्रेम केवल शर्तों पर मिले तो उसके मन में एक अदृश्य डर जन्म लेता है, डर कि कहीं मैं फिर अकेला न रह जाऊं। यही डर बड़ा होकर रिश्तों में प्रवेश करता है। फिर व्यक्ति कहता तो है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर की आवाज कहती है
कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। ध्यान दीजिए, दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। पहले में प्रेम है, दूसरे में भय, और जहाँ भय नेतृत्व करता है वहाँ मोह धीरे धीरे अपना घर बना लेता है। एक युवक था। बचपन में उसके माता पिता काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उसके पास समय बहुत कम होता था। उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, कभी कपड़ों की कमी नहीं हुई, लेकिन एक चीज की कमी थी, ध्यान की, सुनने वाले कानों की, गले लगाने वाली उपस्थिति की। वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक ऐसी साथी मिली जो उसकी हर बात ध्यान से सुनती थी। पहली बार उसे लगा अब मैं पूरा हो गया हूँ। कुछ महीनों तक सब सुंदर चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक आदत बनने लगी। हर घंटे संदेश देखना, हर छोटी चुप्पी से घबरा जाना, हर देर से आए उत्तर को खतरे की तरह महसूस करना। उसे लगता था कि वह प्रेम कर रहा है। वास्तव में वह अपने बचपन की अधूरी सुरक्षा खोज रहा था। यह कहानी केवल उस युवक की नहीं है, हम में से बहुतों की है। हम वर्तमान के रिश्तों में अक्सर अतीत के घाव लेकर प्रवेश करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि इतने प्रेम के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता। ऋषि मुनियों ने मन को एक खेत की तरह देखा। उन्होंने कहा, बीज आज बोया जाता है लेकिन फल वर्षों बाद दिखाई देता है। बचपन में बोया गया भय युवावस्था में मोह बनकर उग सकता है, और बचपन में मिला विश्वास जीवन भर प्रेम का वृक्ष बन सकता है। यही कारण है कि केवल सामने वाले को बदल देने से मन की अशांति समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी जड़ कहीं और होती है। यही स्वामी विवेकानंद का एक गहरा संकेत समझ आता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को भीतर से जान लेता है वह दूसरों से प्रेम करता है, लेकिन अपनी पहचान किसी दूसरे के सहारे नहीं बनाता। उसका संबंध होता है, निर्भरता नहीं, उसका स्नेह होता है, स्वामित्व नहीं। अब एक और रहस्य सामने आता है। यदि हमारे भीतर का भय मोह को जन्म देता है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति उसी रिश्ते में रहते हुए धीरे धीरे मोह को प्रेम में बदल दे? क्या पकड़ को छोड़े बिना नहीं, बल्कि समझकर छोड़ा जा सकता है? अगले भाग में हम इसी परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब बात केवल रिश्तों की नहीं, मन की मुक्ति की होने वाली है। कई बार जीवन हमें कोई बड़ा उपदेश नहीं देता, वह केवल एक छोटी सी घटना दिखाता है और उसी में पूरा सत्य छिपा होता है। एक वृद्ध माली था। वर्षों से वह अपने बगीचे की देखभाल करता था। हर सुबह पौधों को पानी देता, सूखी पत्तियां हटाता, नई कलियों को देखकर मुस्कुराता। एक दिन उसके शिष्य ने देखा, तेज आंधी आई, कई फूल टूटकर जमीन पर गिर गए। शिष्य दुखी हो गया। उसने सोचा अब गुरु बहुत परेशान होंगे, लेकिन वृद्ध माली शांत था। वह झुका, गिरे हुए फूलों को उठाया, उन्हें मिट्टी में रखा और फिर बाकी पौधों को पानी देने लगा। शिष्य ने पूछा, क्या आपको इन फूलों से प्रेम नहीं था? वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, प्रेम था, इसीलिए उन्हें खिलने दिया। यदि मैं उन्हें टूटने के डर से बंद कर देता तो वे कभी फूल ही नहीं बनते। इन शब्दों में एक गहरा रहस्य छिपा है। प्रेम जीवन को खुलने देता है, मोह जीवन को पकड़कर रोकना चाहता है। अब अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचिए। क्या आप चाहते हैं कि वह केवल आपकी इच्छा के अनुसार जिए, या आप चाहते हैं कि वह अपने सच्चे स्वभाव में खिल सके? यही प्रश्न प्रेम और मोह के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा है। चाणक्य ने मनुष्य के संबंधों को बड़ी गहराई से देखा था। वे संकेत देते हैं कि जहाँ विवेक सो जाता है वहाँ भावनाएं भी मनुष्य को सही दिशा नहीं दे पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि भावना गलत है, अर्थ यह है कि भावना को जागरूकता की आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान भी यही बताता है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत बना देते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे बाकी जीवन से जुड़ना कम कर देता है। दोस्तों से दूरी, अपने शौक खत्म, अपने सपने पीछे, धीरे धीरे पूरी दुनिया केवल एक व्यक्ति तक सिमट जाती है। और फिर यदि उस रिश्ते में कोई बदलाव आता है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन का अर्थ ही समाप्त हो गया हो। यही कारण है कि प्रेम कभी आपके व्यक्तित्व को छोटा नहीं करता, वह आपको और विस्तृत बनाता है। आप अधिक धैर्यवान होते हैं, अधिक करुणामय होते हैं, अधिक स्वतंत्र होते हैं, जबकि मोह आपकी पूरी चेतना को एक ही दिशा में बांध देता है। ध्यान से देखिए, सूरज हर सुबह उगता है। वह यह शर्त नहीं रखता कि केवल वही फूल खिले जो उसे पसंद हो, वह सबको समान प्रकाश देता है। यही प्रेम का स्वभाव है, वह देता है लेकिन बदले में नियंत्रण नहीं मांगता। यही भारतीय आध्यात्मिक दर्शन एक सुंदर बात समझाता है। संबंधों का उद्देश्य एक दूसरे का मालिक बनना नहीं है, एक दूसरे के विकास का माध्यम बनना है। यदि आपके कारण किसी का मन और स्वतंत्र हो तो समझिए प्रेम बढ़ रहा है। यदि आपके कारण किसी का मन डरने लगे तो कहीं ना कहीं मोह अपना स्थान बना चुका है। अब शायद आपके भीतर एक नया प्रश्न उठ रहा होगा, यदि प्रेम का अर्थ छोड़ देना नहीं और मोह का अर्थ केवल पकड़ना भी नहीं, तो फिर जीवन में संतुलन कैसे बने? किस सीमा तक अपनापन सही है और किस क्षण वही अपनापन बंधन बन जाता है? यही वह सूक्ष्म रेखा है जिसे समझे बिना जीवन भर भ्रम बना रहता है। अगले भाग में हम इसी अदृश्य सीमा को पहचानेंगे जहाँ प्रेम धीरे धीरे मोह में बदलता है और जहाँ जागरूकता उसे फिर से प्रेम बना सकती है। क्या आपने कभी नदी को बहते हुए ध्यान से देखा है? वह अपने किनारों को छूती है
उन्हें जीवन देती है, लेकिन उन्हें अपने साथ बहा ले जाने की कोशिश नहीं करती। यदि नदी रुक जाए तो वह सड़ने लगती है, यदि वह बहती रहे तो जीवन बन जाती है। मनुष्य के संबंध भी कुछ ऐसे ही हैं। जब उनमें प्रवाह होता है तो प्रेम जन्म लेता है, जब उनमें पकड़ आ जाती है तो मोह धीरे धीरे मन को जकड़ने लगता है। यही एक बहुत सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोह केवल व्यक्ति से नहीं होता, अपनी छवि से भी होता है, अपनी सफलता से भी, अपने विचारों से भी, अपने दुख से भी। कई लोग वर्षों तक अपने पुराने दर्द को छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वह दर्द उनकी पहचान बन चुका होता है। यदि वह दर्द चला गया तो उन्हें लगता है कि वे कौन रह जाएंगे। यही मोह का सबसे गहरा रूप है। वह केवल किसी को पकड़ता नहीं, वह हमारी पहचान को भी बांध देता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराए गए अनुभवों से एक पहचान बनाने लगता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक स्वयं को असफल मानता रहे तो उसका मस्तिष्क उसी विश्वास के अनुसार निर्णय लेने लगता है। यदि कोई स्वयं को हमेशा पीड़ित समझता रहे तो वह अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को अधिक देखने लगता है। इसे मनोविज्ञान में आत्मधारणा का प्रभाव माना जाता है। हम जैसा अपने बारे में मानते हैं वैसा ही संसार हमें दिखाई देने लगता है। आर्षियों ने इसी बात को एक अलग भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, मन जिस वस्तु से बार बार चिपकता है धीरे धीरे उसी का रूप लेने लगता है। इसलिए उन्होंने केवल बाहरी त्याग की बात नहीं की, उन्होंने भीतर की पकड़ को देखने की बात की। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, फिर भी मन अशांत है। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने अपने मैं को भी छोड़ा? साधक मौन हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने वस्तुएं छोड़ी थीं, लेकिन उनके साथ जुड़ी अपनी पहचान नहीं छोड़ी थी। यही कारण है कि केवल दूरी बना लेने से मोह समाप्त नहीं होता। मोह मन में रहता है, स्थान में नहीं। यही बात भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी समझी जा सकती है। उन्होंने अनेक संबंध निभाए, मित्र भी बने, मार्गदर्शक भी बने, सारथी भी बने, लेकिन किसी भी संबंध ने उनकी आंतरिक शांति को बांध नहीं लिया। वे हर संबंध में पूर्ण रूप से उपस्थित थे और किसी संबंध के कैदी नहीं बने। यही प्रेम की परिपक्वता है। अब अपने जीवन पर एक क्षण के लिए दृष्टि डालिए। क्या आप लोगों को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, या इसलिए क्योंकि उनके बिना आप स्वयं को अधूरा महसूस करते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा तय कर सकते हैं। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सबसे कठिन संघर्ष शुरू होता है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से। अगले भाग में हम जानेंगे क्यों मन स्वयं ही अपनी जंजीरें बनाता है और क्यों वही मन उनसे मुक्त होने से डरता भी है। सबसे कठिन युद्ध दो लोगों के बीच नहीं होता, वह एक ही मन के भीतर चलता है। एक आवाज कहती है, उसे मुक्त रहने दो। दूसरी आवाज फुसफुसाती है, अगर वह चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? यहीं से भीतर का संघर्ष शुरू होता है। और आश्चर्य की बात यह है, अधिकतर लोगों को इस संघर्ष का पता भी नहीं चलता। वे सोचते हैं कि वे सामने वाले से लड़ रहे हैं, जबकि वास्तविक लड़ाई उनकी अपनी आशंकाओं से होती है। एक महिला कई वर्षों से अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी बात का निर्णय स्वयं लेती थी। कौन सा विषय पढ़ना है, किन लोगों से मिलना है, कहाँ जाना है, हर निर्णय में माँ की अनुमति आवश्यक थी। उसे लगता था वह अपनी बेटी की रक्षा कर रही है। समय बीता, बेटी बड़ी हुई, उसने अपने निर्णय स्वयं लेने शुरू किए। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। माँ ने सोचा, मेरी बेटी बदल गई है। लेकिन एक दिन उसने स्वयं से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं उसकी खुशी चाहती थी, या मैं चाहती थी कि वह हमेशा मेरी आवश्यकता महसूस करे? यह प्रश्न आसान नहीं था, उत्तर सुनना उससे भी कठिन था। उसी क्षण उसे समझ आया कि उसके प्रेम में एक अदृश्य भय मिला हुआ था, भय अकेले रह जाने का। यही मोह की सबसे बड़ी चाल है। वह हमें विश्वास दिलाता है कि हम सामने वाले के लिए जी रहे हैं, जबकि कई बार हम अपने भीतर के खालीपन से बच रहे होते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जब मन अपने भीतर की पीड़ा का सामना नहीं करना चाहता तो वह बाहर किसी व्यक्ति, काम या रिश्ते में पूरी तरह डूब जाता है। कुछ समय तक यह अच्छा लगता है, लेकिन भीतर का खालीपन वहीं रहता है। इसलिए वह बार बार अधिक ध्यान, अधिक आश्वासन, अधिक साथ मांगने लगता है। यही कारण है कि मोह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे जितना मिलता है वह उससे थोड़ा और चाहता है। इसके विपरीत प्रेम का स्वभाव अलग है। वह अभाव से नहीं, पूर्णता से जन्म लेता है। जब मन स्वयं के साथ शांत होता है तब वह किसी से प्रेम करता है, उसे अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुशी में सहभागी बनने के लिए। गौतम बुद्ध ने मन को एक दीपक के समान बताया। यदि दीपक स्वयं जल रहा हो तो वह दूसरे दीपकों को भी प्रकाश दे सकता है, लेकिन यदि स्वयं ही बुझा हो तो वह केवल अंधकार फैलाएगा। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ना नहीं सीखता वह दूसरों से जुड़कर भी भीतर अकेला रह सकता है। अब एक क्षण के लिए अपनी दिनचर्या को देखिए। क्या कभी ऐसा होता है
कि कुछ मिनट अकेले बैठते ही बेचैनी होने लगती है। तुरंत मोबाइल उठ जाता है, संगीत चल जाता है, किसी से बात करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मौन मन के छिपे हुए भय को सामने ले आता है। आर्षि मुनियों ने इसीलिए मौन को साधना कहा। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन अपने मन की भागती हुई आवाजों को सुनने का साहस है। और जिस दिन मन अपनी ही आवाज को बिना भागे सुन लेता है, उसी दिन मोह की पहली जंजीर कमजोर होने लगती है। अब हमारी यात्रा एक ऐसे द्वार पर पहुंच रही है जहां समझ केवल विचार नहीं रहेगी, अनुभव बनने लगेगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप कैसा महसूस होता है और क्यों उसे पाने के लिए किसी को पकड़ना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना आवश्यक है। कभी सुबह के समय किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठिए, पत्तियों को देखिए। हवा आती है तो वे झूमती है, हवा रुकती है तो वे शांत हो जाती हैं, लेकिन पेड़ अपनी जड़ों में स्थिर रहता है। यही अंतर है बाहरी परिस्थितियों और भीतर की चेतना में। जिस व्यक्ति की जड़ें अपने भीतर होती हैं, उसका प्रेम परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, लेकिन जिसकी जड़ें दूसरों में होती हैं, उसका मन हर बदलाव के साथ हिलने लगता है। यहीं से जागृति की शुरुआत होती है, क्योंकि पहली बार इंसान समझता है कि समस्या रिश्तों में नहीं थी, समस्या उस स्थान में थी जहां उसने अपने अस्तित्व को रख दिया था। एक युवक वर्षों तक अपने मित्र से शिकायत करता रहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे पास अब मेरे लिए समय नहीं है। मित्र चुप रहता। एक दिन उसने केवल इतना कहा, मैं बदल गया हूँ, लेकिन क्या तुम्हें हर हाल में वही पुराना मैं चाहिए था, या तुम मुझे आज जैसा हूँ वैसा भी स्वीकार कर सकते हो? यह प्रश्न सुनते ही युवक मौन हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने मित्र से नहीं, उसकी पुरानी छवि से जुड़ा हुआ था। हम अक्सर लोगों से प्रेम नहीं करते, हम उनके बारे में बनाई हुई अपनी कल्पना से प्रेम करने लगते हैं, और जब वास्तविक व्यक्ति बदलता है तो हमें लगता है प्रेम समाप्त हो गया। वास्तव में हमारी कल्पना टूटी होती है। यही कारण है कि उपनिषदों की परंपरा बार बार जागरूकता पर बल देती है। वे हमें सिखाती है जीवन परिवर्तन है। जो बदलना नहीं चाहता वह जीवन से संघर्ष करता है, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के साथ बहने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि हमारा मस्तिष्क नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता रखता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अर्थात यदि वर्षों तक बनी हुई कोई मानसिक आदत हमें दुख दे रही है तो उसे बदला भी जा सकता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर बार जब हम प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूक होकर देखते हैं, तब मस्तिष्क में एक नया मार्ग बनना शुरू होता है। धीरे धीरे पुरानी पकड़ ढीली होने लगती है। यही साधना है। साधना का अर्थ केवल जंगलों में जाना नहीं, साधना का अर्थ है हर दिन अपने मन को पहचानना। जब ईर्ष्या उठे तो उसे देखना, जब भय उठे तो उससे भागना नहीं, जब किसी पर अधिकार करने की इच्छा उठे तो स्वयं से पूछना, क्या यह प्रेम बोल रहा है या मेरा डर? यही प्रश्न मन को बदलना शुरू कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कमजोरी ही सभी बंधनों की जड़ है। जब भीतर शक्ति जागती है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब हमारी यात्रा अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जब मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो प्रेम कैसा दिखाई देता है, और क्यों उस अवस्था में रिश्ते टूटते नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक गहरे, सरल और पवित्र हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब मन पहली बार ये समझने लगता है कि किसी को खो देने का भय और किसी से प्रेम करना दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। यहीं से भीतर एक शांत परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन का अनुभव पूरी तरह बदल देता है। मान लीजिए एक पक्षी आपके आंगन में हर सुबह आकर बैठता है। उसकी चहचहाहट से आपका दिन सुंदर हो जाता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप उसे पिंजरे में बंद कर दें ताकि वह हमेशा आपके पास रहे। दूसरा, आप हर सुबह उसकी प्रतीक्षा करें और जब वह आए तो उसके होने के लिए आभार महसूस करें। पहले रास्ते में सुरक्षा का भ्रम है, दूसरे रास्ते में विश्वास की स्वतंत्रता। यही प्रेम और मोह का सबसे जीवंत अंतर है। मोह कहता है, यदि तुम मेरे पास नहीं रहे तो मैं टूट जाऊंगा। प्रेम कहता है, तुम जहां भी रहो तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनने में बहुत ऊंची बात लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम में दुख नहीं होता। दुख तो आता है, आंसू भी आते हैं, किसी प्रिय के बिछड़ने पर हृदय भी भर आता है, और एक अंतर बना रहता है। दुख प्रेम को कड़वाहट में नहीं बदलता, वह उसे और गहरा बना देता है। इसीलिए कुछ लोग बिछड़कर भी आशीर्वाद देते हैं और कुछ साथ रहकर भी शिकायत करते रहते हैं। फर्क दूरी का नहीं, भीतर की चेतना का है। एक वृद्ध शिक्षक अपने अंतिम दिनों में अपने विद्यार्थियों से मिले। उन्होंने कहा, यदि मैंने तुम्हें केवल अपने जैसा बनने के लिए पढ़ाया तो मेरा शिक्षण अधूरा रहा। यदि मैंने तुम्हें स्वयं को पहचानने की प्रेरणा दी तो मेरा कार्य सफल हुआ। उनकी आंखों में अपनापन था, लेकिन किसी को अपने साथ बांध लेने की इच्छा नहीं थी। यही परिपक्व प्रेम है। वह सामने वाले को छोटा नहीं करता, वह उसके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाता है। मनोविज्ञान भी बताता है
कि स्वस्थ संबंधों में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन एक दूसरे का पूरा अस्तित्व नहीं बन जाते। ऐसे संबंधों में विश्वास अधिक होता है, नियंत्रण कम, संवाद अधिक होता है, संदेह कम, सम्मान अधिक होता है, भय कम। यही कारण है कि प्रेम में स्वतंत्रता और निकटता दोनों साथ चल सकती हैं। अब अपने जीवन की ओर फिर से देखिए। क्या आप किसी को बदलने की कोशिश में थक चुके हैं? क्या आप किसी के बदल जाने से टूट गए थे? या क्या आप स्वयं इतने बदल गए कि अब पुराने डर आपको पहले जैसे नहीं बांधते? यदि ऐसा है तो समझिए आपके भीतर जागृति का बीज अंकुरित हो चुका है, लेकिन अभी एक अंतिम द्वार शेष है। अब तक हमने प्रेम और मोह का अंतर समझा। अब हमें यह जानना है कि ऐसा कौन सा अंतिम सत्य है जिसे जान लेने के बाद मन पकड़ना छोड़ देता है और प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। यही रहस्य हमारी इस पूरी यात्रा का अंतिम प्रकाश बनेगा। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मन अचानक रुक जाता है, न इसीलिए कि सारी समस्याएं समाप्त हो गईं, बल्कि इसलिए कि देखने का तरीका बदल गया। यही वह क्षण है जहां प्रेम और मोह के बीच की सबसे सूक्ष्म दीवार दिखाई देने लगती है। कल्पना कीजिए, आप अपनी हथेली में रेत भरते हैं। यदि आप उसे बहुत कसकर पकड़ेंगे तो रेत उंगलियों के बीच से फिसलने लगेगी। यदि हथेली को सहज खुला रखें तो वही रेत अधिक देर तक टिकेगी। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जितना अधिक नियंत्रण उतनी अधिक दूरी, जितना अधिक विश्वास उतनी अधिक निकटता। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, मानव व्यवहार भी यही बताता है। जब किसी व्यक्ति को बार बार नियंत्रित किया जाता है तो उसके भीतर स्वतंत्रता की इच्छा और प्रबल हो जाती है। वह दूर जाने लगता है। लेकिन जहां उसे सम्मान, विश्वास और स्वीकार्यता मिलती है, वह स्वाभाविक रूप से जुड़ा रहता है। इसलिए प्रेम का पहला नियम है विश्वास और दूसरा नियम स्वतंत्रता। इन्हीं दोनों के बीच संबंध सांस लेता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस सत्य का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने किसी को अपने प्रेम से वंचित नहीं किया, लेकिन किसी के जीवन पर अधिकार भी नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे समझाया, उसके भ्रम को दूर किया और फिर निर्णय उसी पर छोड़ दिया। यही प्रेम की सर्वोच्च परिपक्वता है। वह मार्ग दिखाता है, लेकिन किसी की इच्छा को कैद नहीं करता। अब अपने जीवन का एक छोटा सा दृश्य याद कीजिए। कितनी बार आपने केवल इसलिए हाँ कहा क्योंकि आपको डर था कि ना कहने से कोई नाराज हो जाएगा, और कितनी बार किसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध केवल इसलिए निर्णय लिया क्योंकि वह इसे प्रेम समझता था। यही मोह अपनी सबसे सूक्ष्म पहचान बनाता है। वह त्याग का रूप भी ले सकता है, देखभाल का रूप भी, चिंता का रूप भी, लेकिन यदि उसके भीतर स्वतंत्रता नहीं है तो वह धीरे धीरे बंधन बन जाता है। ऋषि मुनियों ने संबंधों को नदी की तरह देखा। नदी किनारों को छूती है, उन्हें जीवन देती है, लेकिन उन्हें अपने भीतर कैद नहीं करती। इसीलिए उसका जल निर्मल रहता है। जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है, जो बहता है वह जीवन देता है। यही प्रेम का स्वभाव है। अब इस पूरी यात्रा को एक पल के लिए याद कीजिए। हमने भय को देखा, अपेक्षाओं को पहचाना, बचपन के घावों को समझा, मन की आदतों को जाना, स्वतंत्रता का अर्थ सीखा, और अब हम उस अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं जहां सबसे बड़ा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि प्रेम और मोह के बीच का वास्तविक अंतर किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना में क्यों छिपा है। और वही सत्य शायद आपके हर रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दे। यात्रा के आरंभ में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या जिसे हम प्रेम समझते हैं वह वास्तव में प्रेम है या केवल मोह? अब समय आ गया है उस अंतिम सत्य को देखने का, जिसके बिना यह पूरी यात्रा अधूरी रहती। ध्यान से सुनिए, प्रेम और मोह का सबसे बड़ा अंतर किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है, वह आपके अपने मन की अवस्था में छिपा है। यदि आपका मन कहता है तुम्हारे होने से मेरा जीवन सुंदर है, तो यह प्रेम की दिशा है। लेकिन यदि मन कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो यह मोह की शुरुआत है। सामने वाला वही व्यक्ति है, रिश्ता भी वही है, बदलती है तो केवल चेतना। यही वह रहस्य है जिसे भारतीय आध्यात्मिक दर्शन सदियों से समझाता आया है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख किसी के चले जाने से नहीं होता, सबसे बड़ा दुख अपनी आंतरिक पूर्णता को भूल जाने से होता है। जब हम अपनी शांति, अपनी पहचान, अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथों में रख देते हैं, तब हम अनजाने में स्वयं को खो देते हैं और फिर उसी खोए हुए स्वयं को दुनिया के रिश्तों में खोजते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही था, जीवन में प्रेम करो, पूरे हृदय से करो, अपने संबंधों को निभाओ, अपनों के साथ हंसो, उनके दुख में साथ खड़े रहो, लेकिन अपनी आत्मा की डोर किसी भी बाहरी वस्तु से मत बांधो, क्योंकि जो बदलने वाला है वह एक दिन बदलेगा ही, और जो तुम्हारे भीतर है वह कभी नहीं छिनेगा। गौतम बुद्ध ने भी मनुष्य को बाहर भागने के बजाय अपने भीतर लौटने का मार्ग दिखाया। कबीर ने मन के बंधनों को पहचानने की बात की। स्वामी विवेकानंद ने भीतर की शक्ति को जगाने का आह्वान किया। चाणक्य ने विवेक को भावना का मार्गदर्शक माना।
आर्षि मुनियों ने आत्मचिंतन को मुक्ति का द्वार बताया। ध्यान दीजिए, इन सभी की शिक्षाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका केंद्र एक ही है। पहले स्वयं को जानो, फिर संसार से जुड़ो, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ गया वह किसी से अलग नहीं होता, और जो स्वयं से ही दूर है वह हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेला रहता है। अब एक अंतिम प्रयोग अपने जीवन में कीजिए। आज जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलें तो एक पल के लिए मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ाने आया हूँ। और यदि कभी हमारी राहें अलग भी हो जाएं, तो भी तुम्हारे लिए मेरे मन में शुभकामना बनी रहेगी। यदि आप यह भावना सच में जीने लगे तो समझिए मोह धीरे धीरे पिघलने लगा है, और जहाँ मोह पिघलता है वहीं प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे हम पूरी दुनिया में खोजते रहते हैं। प्रेम किसी को पकड़ लेने का नाम नहीं है। प्रेम किसी के साथ चलते हुए भी अपने भीतर स्थिर बने रहने की कला है। और जब यह स्थिरता जन्म लेती है तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं। तब बिछड़ना भी घृणा नहीं छोड़ता, मिलना भी अहंकार नहीं बढ़ाता, और जीवन धीरे धीरे एक ऐसे मौन में प्रवेश करता है जहाँ शिकायतें समाप्त होने लगती हैं, स्वीकार बढ़ने लगता है, और भीतर से एक शांत आवाज सुनाई देती है, जिस प्रेम को मैं बाहर खोज रहा था उसकी जड़ हमेशा मेरे अपने भीतर थी। यही जागरण है, यही स्वतंत्रता है, और शायद यही सच्चा प्रेम है। जय श्री कृष्ण।